हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और देखिए, खुश इंसान कौन होता है? जिसके पास 2 हाथ और 2 पैर होंगे और एक छत होगा, वो इंसान खुश होना चाहिए। लाइफ में सक्सेस कब मिले ये किसी को नहीं पता चलता है। लाइफ में कौन सा दुख कब आए, कौन सी खुशी कब आई, ये किसी को नहीं पता होता है। लेकिन अगर आप फिलहाल, आपके पास घर है, आपके पास माँ बाप है, आपके पास फ्रेंड्स है, आपके पास भाई बहन है, और साथ ही साथ अगर आपके पास 2 हाथ और 2 पैर हैं, तो आप अपने आप को दुनिया का सबसे खुश तरीन इंसान समझना। क्योंकि कोई कहते हैं ना, रूम वॉज नॉट बिल्ट इन 4 days या 11 days वट एवर। तो रूम 2 दिन में, 4 दिन में नहीं बना था। इसीलिए हर किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, टाइम लगता है। टाइम दीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, हर एक चीज़ आपको हासिल होगा। लेकिन इट टेक्स टाइम एंड चेक्स योर परसीवरेंस एंड कंसिस्टेंसी, ताकि आप किसी मकाम पर पहुंचने के लायक है या नहीं। बस कंसिस्टेंसी रख लीजिए। तो अपनी लाइफ में 2-3 चीज़ें ऐड कीजिए। नंबर 1, आप कंसिस्टेंसी रख लीजिए। नंबर 2, रिलीजियसली पढ़ाई कीजिए। और नंबर 3, जो आप पढ़ते हैं उसको रिवीजन कीजिए। एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनसे पूछा गया कि हम याद कैसे रखें, मतलब चीज़ों को किस तरह से अपने जहन में बिठाए। तो उन्होंने बोला कि 2-3 चीज़ें कर लीजिए। नंबर 1, आप ना पढ़ाई को सेक्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, यानी छोटा छोटा हिस्सा पढ़ लीजिए, कम कम पढ़ लीजिए। नंबर 2, उसको रिलीजियसली पढ़ लीजिए, यानी आपको दिल से पढ़ना होगा। ये नहीं कि बस मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, बस नहीं, रिलीजियसली पढ़ लीजिए। और नंबर 3, उसको बार बार रिपीट कीजिए। जब आप बार बार चीज़ को रिपीट करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में स्टोर हो जाता है। अब देखिए, आज का लेक्चर हम आर्टिकल्स से शुरू करेंगे और आर्टिकल्स पे 2 लेक्चर्स आएंगे। जितने भी रूल्स होंगे, जितने भी जहाँ से भी क्वेश्चंस आए होंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड ड्यूरिंग दीज क्लासेस। और अगर PDF आपको चाहिए तो आप PDF के लिए सिंपली 7006546922 पे कंटैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपने PDF को हासिल कर लीजिए। देखिए, आर्टिकल जो है ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ नाउन लिखा है, लेकिन प्रोनाउन के आगे भी आता है। नंबर 1 चीज़ आप ये याद रख लीजिए कि प्रोनाउन और नाउन से पहले, जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया तब भी मैंने आपको ये बात बोली हुई थी। अब आर्टिकल की 2 टाइप्स होते हैं, इनको हम आगे अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसका बताऊंगा आपको। इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट क्या होता है? जो नॉट कन्फर्म होगा। इंडेफिनिट में अ और एन आता है, डेफिनिट में द आता है। अब इंडेफिनिट किसको कहेंगे? जो कंफर्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी की बात करूंगा, वंस देयर वाज अ किंग। एक ज़माने में एक किंग रहा करता था, मुझे उसके बारे में ज़्यादा अब पता नहीं है। अगर मैं फिर कहूँ वंस देयर वाज अ किंग, किसी किंग के बारे में, अब मैं अगर इसी किंग के बारे में बात करूँ ना, तो फिर मैं कहूँगा द किंग वाज रिच, द किंग वाज गुड इन नेचर वगैरह। तो अब आर्टिकल्स को किस तरह से इस्तेमाल करना होगा, अच्छी तरह से हम वो बात पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेट, द, कन्फर्म, नोन, द PM ऑफ इंडिया। देखिए, कन्फर्म या नोन होता है डेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो कन्फर्म होता है, द PM ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कन्फर्म का मतलब क्या होता है? कन्फर्म से मुराद ये होता है कि अगर हमें किसी के बारे में पता होता है, ठीक है, पता होना चाहिए, मतलब कि जब हमें किसी इंसान के बारे में कुछ पता हो, मतलब मैं कहूँगा द PM ऑफ इंडिया, इंडिया का PM, तो हमें पता है ये कौन है, तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं दोनों कहाँ पर कौन इस्तेमाल होता है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, कम्स विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो, अच्छा पहले हम देखेंगे मीनिंग क्या है इसका। मतलब और एन का मतलब होता है 1, ठीक है। द का मतलब भी इसी तरह 1 होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं। कम्स विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, देख लीजिए, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। तो किंग क्या है? इसमें किंग सिंगुलर है, इसके साथ आया, और ये काउंटेबल भी है, इसीलिए इसके साथ आया। कैन कम विद काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स। लिखिए, द जो है, डेफिनेट जो है, ये काउंटेबल के साथ भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे द वाटर इन द जग,
या इसी तरह से स्विच ऑफ द फैन। मतलब यहाँ पे क्या है, एक तो ये कन्फर्म है, मैंने बोला पहले ही कन्फर्म के साथ इस्तेमाल होता है, जो चीज़ें कन्फर्म हो हमें। द वाटर इन द जग, तो पानी में क्या, इसमें तो जग ही वाटर ही होता है, जग में क्या होता है, वाटर ही होता है, इसलिए द आया, द वाटर इन द जग। तो अनकाउंटेबल भी है ये, तो इसलिए द इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से मैंने कहा स्विच ऑफ द फैन, ये हम आगे देखेंगे किस तरह से ये वाली चीज़ हम समझेंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। डोंट कम विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब बहुत ध्यान से सुनिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स कौन है? मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा पुलिस, मैं कहूँगा आर्मी, तो वो तो प्लूरल है लेकिन काउंटेबल भी है, लेकिन उनके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ये इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल मैं नहीं कहूँगा ए वाटर, एन वाटर, ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कम्स विद नाउन्स दैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड, कहते हैं उन नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है जो ऑलरेडी क्या हुए, इंट्रोड्यूस हुए। मतलब मैं एक किंग को आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, पहले मैंने कहा अ किंग क्योंकि ये कंफर्म नहीं था। अब अगर मैं कहूँ द किंग वाज वेरी पावरफुल, अब तो ये किंग कंफर्म है कि एक किंग रहता था कहीं पे, तो द किंग वाज वेरी पावरफुल, वो पावरफुल था। इसी को कहते हैं जो ऑलरेडी चीजें इंट्रोड्यूस्ड है उनके साथ फिर द इस्तेमाल किया जाता है। ये किंग जो था ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, अब इसके साथ द का इस्तेमाल हमने कर दिया, ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? कम्स विद नाउन्स विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड, ये उन नाउन्स के साथ जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब मैं कहूँगा वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, तो अब ये इंट्रोड्यूस अभी हो रहा है अभी, लेकिन अब ये इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर अ किंग वाज वेरी पावरफुल नहीं आएगा, फिर द किंग वाज वेरी पावरफुल आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो हमने इंट्रोड्यूस ऑलरेडी किया है। यहाँ पे गेटिंग इंट्रोड्यूस की बात करिए जो पहली बार हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। कम्स विद नाउन्स दैट आर डेफिनेट, कहते हैं कि ये उन नाउन्स के साथ आता है जो डेफिनेट होंगे। दैट कैन बी विजुअलाइज्ड आर पॉइंटेड आउट, जिनको विजुअलाइज कर सकते हैं हम, इमेजिन कर सकते हैं या पॉइंट आउट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने ऊपर कहा स्विच ऑफ द फैन, तो इसको हमने पॉइंट आउट किया, स्विच ऑफ द फैन, इसकी तरफ हमने पॉइंट आउट किया, तो इसको हम कहेंगे, इसके साथ द आएगा। या मैं कहूँगा द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू यू, द बॉय, तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो इसके साथ भी आएगा। कुल मिला के यहाँ पे एक और पॉइंट है, नियर एंड डियर रिलेशन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। मतलब फादर, ए मदर, ए सन, ए ब्रदर, ए कजन नहीं आएगा, बल्कि इनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। कुल मिला के हमने क्या सीखा अभी तक वो मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करूं जल्दी। आर्टिकल क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। आर्टिकल जो है डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं। अ और एन इनडेफिनेट आर्टिकल में होते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल में होता है। द हम कंफर्म चीजों के लिए या नोन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कंफर्म होंगे, और इनडेफिनेट के लिए आर्टिकल अ एन का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से हमने मिसाल में देख लिया। फिर मैंने कहा कि ये सिंगुलर के साथ आता है और काउंटेबल नाउन्स के साथ अ एन इस्तेमाल होता है। ये दोनों के साथ काउंटेबल भी अनकाउंटेबल भी द इनके साथ इस्तेमाल होता है। ये प्लूरल काउंटेबल के साथ नहीं आता है और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी नहीं आएगा अ एन, लेकिन ये जो है ये आता है। ये इंट्रोड्यूस्ड जो चीजें इंट्रोड्यूस हो चुकी होंगी उनके साथ द इस्तेमाल लगता है, और जो इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, उनके साथ अ आर्टिकल आएगा, अ एन। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर हम आगे वाले पेजेस पे जाएंगे। देखिए, ही इज अ सिंगर, अब ये सही है या गलत है? ये ठीक है। क्यों? आर्टिकल मैंने बोला नाउन से पहले आता है, और ये किसके साथ लगता है? ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और काउंटेबल, तो ये सिंगुलर है, ही इज ए सिंगर, वो एक सिंगर है, तो सिंगुलर यहाँ पे है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल किया। अगर मैं लिखता यहाँ पे प्लूरल इसको बनाता सिंगर्स, ही इज ए सिंगर्स, तो गलत हो जाता है, ठीक है। दे आर अ सिंगर्स, तो ये गलत है। क्यों? दे आर अ सिंगर्स कहाँ आएगा? कि प्लूरल काउंटेबल है, इसके साथ अ आर्टिकल नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? दे आर सिंगर्स, सिंपली अ आर्टिकल इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, काउंटेबल प्लूरल, ठीक है।
शी गेव एन एडवाइस। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको दिया जाएगा शी गेव एन एडवाइस, आपको लगेगा आर्टिकल आ गए हैं, सॉरी वोवल आ गए हैं तो एन आएगा। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ जो आर्टिकल है वो इस्तेमाल ही नहीं होता है, एन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसको ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहते हैं, इसको काटना पड़ेगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। अब ये ठीक है क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हो रहा है अभी ये सेंटेंस में किंग, तो पहली दफा आया तो अ आएगा। इसी तरह से हियर इज अ वेरी गुड डांसर, हियर इज अ वेरी गुड डांसर, सॉरी ही इज अ वेरी गुड डांसर, तो अ के साथ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वेरी गुड जो है ये एडजेक्टिव है तो पहले डांसर के लिए अ आएगा क्योंकि ये एक ही है। वंस अपॉन अ टाइम, देखिए अब इंट्रोड्यूस और इंट्रोड्यूस्ड वाला सेंटेंस हम कैसे समझेंगे। वंस अपॉन अ टाइम एक वक्त था, देयर लिव्ड अ सेंट, देखिए इंट्रोड्यूस हुआ पहली दफा अ सेंट आया, नियर बाय द पैलेस ऑफ द किंग। देखिए वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ सेंट, तो सेंट रहता था, एक सेंट रहता था, कौन हमें पता नहीं। नियर बाय द पैलेस ऑफ द किंग, किस पैलेस, किंग के पैलेस के सामने, तो इसलिए दोनों के साथ द लग गया। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे अ एन के बारे में देखेंगे। देखिए अ जो होता है ना, हमें छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता था, आप थोड़ा सा यूज ऑफ अ एन देखेंगे। छोटे क्लास में क्या पढ़ाया गया था कि किसके साथ, वॉवल के साथ लगता है, और जो एन है वो वॉवल के साथ लगता है, अ जो है कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, वो गलत है। वो ठीक है बच्चों के लिए ठीक है क्योंकि उनमें उस वक्त उतनी ज़्यादा मेंटल कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो इसलिए टीचर्स उनको बोलते हैं अ और एन के साथ इस्तेमाल लगाओ, और उनको उतनी ही ज़रूरत होती है, लेकिन हमें उसे आगे जाना है। देखिए इंग्लिश में अगर आप देखोगे ना 44 साउंड्स है टोटल वर्ड्स की। अगर आप बोलोगे कैसे हैं, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा होगा फोनोटिक्स में जाना, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके लिए नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बोलूँगा। 44 साउंड्स है टोटल इंग्लिश में, ठीक है। तो उन 44 साउंड्स में से 24 कॉन्सोनेंट है और 20 वॉवल साउंड्स है। अगर कॉन्सोनेंट होगी कोई साउंड तो उसके साथ अ आएगा, अगर कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वॉवल साउंड्स में से कोई आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, एन आएगा। अब आप बोलोगे ये साउंड्स कैसे होते हैं। देखिए अगर मैं लिखूंगा शुगर एंड साइज, दोनों में एस एस है लेकिन साउंड अलग अलग है। शुगर, साइज, शू, सा, तो दोनों में अलग अलग आवाज आती है। इसी तरह से 44 साउंड्स है, तो उनमें हमें जाने का अभी वक्त नहीं है, फिलहाल मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो बस एन जो है 20 वॉवल साउंड्स के साथ इस्तेमाल होता है, और जो अ है ये कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ इस्तेमाल होता है। मैं आपको आर्टिकल के लिए ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, आपको कोई गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान और इंटरेस्ट के साथ। देखिए यहाँ पे क्या लिखो, एन ऑरेंज। अब मैंने इसके सामने अ क्यों डाला, एन क्यों डाला, क्योंकि एक तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ साथ ये काउंटेबल भी है, और काउंटेबल के साथ साथ ये ऑरेंज जो है इसमें ओ की आवाज आती है। तो ओ की आवाज जब आए तो ये आर्टिकल के साथ मतलब एन इसके साथ लगेगा। तो कुछ चीजों में अ लिखा, कुछ चीजों में एन लिखा, कुछ चीजों में के साथ कुछ नहीं लिखा मैंने। तो मैं आपको बताऊं, एक ट्रिक बताता हूं। देखिए आपको जो भी सेंटेंस दिया गया हो, फिर जब उसकी डैश होगी और डैश के बाद मिसाल के तौर पे आपको लिखा होगा ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। आप इस ऑरेंज की ट्रांसलिट्रेशन कीजिए, हर एक वर्ड की, मतलब जो भी आपको दिया जाएगा सेंटेंस में, ट्रांसलिट्रेशन का मतलब उसको उर्दू में लिख लीजिए। अगर अलिफ से स्टार्ट हुआ, ये देखिए ओ, रिया, या और नून और जीम, ऑरेंज, मैंने कश्मीरी में थोड़ा सा बोला ऑरेंज। ऑरेंज अलिफ से स्टार्ट हुआ ना, ये उर्दू जानने वालों के लिए ट्रिक हो सकती है, हिंदी और बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा टफ ही होगा, लेकिन मेरे पास अभी ये ट्रिक है तो मैं बताऊंगा। ऑरेंज अगर अलिफ से स्टार्ट हो गई ट्रांसलिट्रेशन तो उसके साथ एन हमेशा आएगा। देखिए ये हमने ऑरेंज के साथ देखा, अब दूसरे के देखेंगे, एन ईगल। अब ईगल अगर हम ट्रांसलेशन करें उर्दू में लिखिए ईगल, अलिफ या गाफ और लाम, ईगल, तो ये भी अलिफ के साथ तो एन आएगा, ठीक है। इसी तरह से अम्ब्रेला, देखिए अम्ब्रेला अगर हम उर्दू में लिखेंगे अलिफ मीम रा या और लाम अलिफ ला, तो अलिफ आ गया तो इसका मतलब है इसके साथ भी एन आएगा। इसी तरह जिस वर्ड के साथ भी, यानी आपको आर्टिकल लगाने को
कहा होगा एग्जामिनर ने, तो उसको पहले ट्रांसलिटरेट करो, उसको चेंज करो। अगर अलिफ से स्टार्ट हुआ तो समझ लेना कि इसके साथ एन आएगा, अगर अलिफ के साथ नहीं तो फिर अ आएगा। देखिए ये इन्हीं दो के लिए ट्रिक है, दा के लिए ट्रिक नहीं है ये। अगर मिसाल के तौर पे यूरोपियन तो यूरोपियन किस तरह उर्दू में लिखे, या वाव, तो समझ लेना या अलिफ नहीं आया, या आया तो इसके साथ अ यूरोपियन आएगा। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। इन शॉर्ट मैंने बोला अगर अलिफ ट्रांसलिटरेशन में आया तो एन आएगा, अगर अलिफ नहीं आया कोई और वर्ड आएगा, कोई और हरूफ तहजी आएगा तो उसके साथ अ आएगा। इसी तरह से आप देखिए एन ऑरेंज, एन ईगल, एन अम्ब्रेला, ए यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। अगर आप यूनिवर्सिटी को उर्दू में देखोगे तो या वाव लिखोगे पहले तो इसके साथ अ आएगा। ए 1 रुपी कोइन तो वाव 1, वाव नून 1 लिखोगे तो इसके साथ भी अ आएगा। एन ऑनेस्ट मैन तो ऑनेस्ट लिखोगे अलिफ वाव नून सीन टी टा तो इसके साथ। एन ईयर देखिए इसकी ईयर है प्रोनाउंसिएशन, तो अलिफ या आयर या तो आयन हमजा और रा एन ईयर। ए ईयर, अब देखिए ईयर की ईयर ऐसे है, या इसके आएगा तो ए ईयर आएगा। एन एम पी देखिए एम पी का अलिफ आता है। ए डी सी पी तो डाल या आएगा, तो इसका मतलब है कि इस तरह हम इनको समझ सकते। देखिए यू क्या है, इसकी यू नहीं है प्रोनाउंसिएशन बल्कि यू है, यू तो यू कैसे आता है, या वाव यू तो ए यू आएगा, एन यू नहीं आएगा। अब कुछ है देखिए ऑनररी लेक्चर्स, तो लेक्चर्स क्या ये प्लूरल है, इसमें कोई नहीं आएगा, ना एन आएगा ना अ आएगा। ऑनेस्टी एक प्लूरल है तो इसके साथ भी कुछ नहीं आएगा, ना एन आएगा। पुलिस तो मैंने बोला काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं आएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं अच्छी तरह से आर्टिकल्स को और कुछ रूल्स को भी देखेंगे। जो भी रूल्स आते पूछे जाते हैं इनमें तो उनको हम अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हम फिलहाल इंट्रोडक्टरी पार्ट ही रखेंगे, कल मैं ओमिशन और बाकी रूल्स करवाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या मसला है आर्टिकल का। आर्टिकल मैंने बोला अ एन और द आता है, ये पार्ट है एडजेक्टिव्स या डिटरमिनर्स का, ठीक है। देयर आर 3 वर्ड्स अ एंड द नोन एज आर्टिकल्स, इनको आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल इसके अलावा भी कई चीज़ों को कहते हैं, न्यूज़पेपर को भी आर्टिकल कहते हैं, जो हम न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं उसको आर्टिकल कहते हैं, चीज़ों को भी आर्टिकल कहते हैं, थिंग्स को। आर्टिकल 370 आर्टिकल्स को उनको भी आर्टिकल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में हमें पढ़ना है अ एन और द के बारे में। तो बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में साथ इस्तेमाल होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल आल्सो कॉल्ड डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स भी कहते हैं। डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर्स एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनती है, इनकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, थोड़ा सा यहाँ पे ये याद रख लीजिए। अब देखिए ही इज अ बॉय, तो नाउन के पहले आया क्या है, आर्टिकल है। द बुक्स वर स्टोलन, तो क्या है, बुक्स नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल आया। आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन, आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन। अब द आप कहोगे यहाँ पे तो एडजेक्टिव है, तो लेकिन ये द जो है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, पेन के लिए। आई वॉन्ट द रेड वन, तो रेड क्या है, रेड एडजेक्टिव है, द किसके साथ, वन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए फिर से थोड़ा सा अ एन किसके साथ, सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, मतलब कॉन्सोनेंट जब आ जाए तो उनको कहते हैं अ एन, और वॉवेल साउंड्स के साथ ए आई ओ यू। लेकिन मैंने बोला जो पी एन इस्तेमाल होगा तो वो इसी के साथ इस्तेमाल होगा। द सिंगुलर प्लूरल वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट्स के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल होगा। द बॉय, द एप्पल, ठीक है। तो अब कुछ यूजेस हम देखेंगे। यूज ऑफ अ एन, अ यूरोपियन, क्योंकि साउंड यू की आती है तो इसलिए ए यूरोपियन। ए सन, एन एग, एन ओल, एन अम्ब्रेला, ए यूनिवर्सिटी, एन एस पी, ए वन नाइट मैन, एन एम एल ए मग, एन एक्सरे, एन एम ए डिग्री, ए यूनिक मैन, ठीक है। तो मैंने ट्रिक बोली यही कि जब भी आपको अलिफ ट्रांसलेट करोगे, ट्रांसलिटरेशन करोगे, एक होता है ट्रांसलेट का मतलब होता है तर्जुमा लिखना, ट्रांसलिटरेशन का मतलब होता है उर्दू में मतलब दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल यूरोपियन लिखेंगे हम उर्दू में, यू या वाव रोपियन, यूरोपियन, तो इसको या आया पहले तो इसका मतलब है इसके साथ अ आर्टिकल लगेगा। सन लिखेंगे
सन इस तरह लिखेंगे, उर्दू में सीन आया तो लिखेंगे। एग अगर लिखेंगे तो अलिफ या गाफ, तो एग अलिफ आ गया तो इसका मतलब है इसके साथ एन लगेगा। ओल लिखेंगे, ओल 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 लिखेंगे तो अलिफ आया तो इसके साथ एन लगेगा। इसी तरह से अम्ब्रेला लिखेंगे तो अलिफ आया तो एन आएगा। तो सेम इसी तरह से जिसके साथ अलिफ आएगा तो एन उसके साथ जाएगा। अब देख लीजिए आगे हम देखते हैं एयर, एन एयर। देखिए अब हमें लगेगा ये हेयर है, हेयर, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो है एयर, एयर, ठीक है। तो हेयर का मतलब होता है सक्सेसर। अब हमें आदत होती है हेयर पढ़ने की, लेकिन असल में ये है एन एयर, एयर। तो अलिफ आता है तो इसलिए एन आएगा। इसी तरह से एन ऑनरेबल, ऑनरेबल को अगर हम ऑन रेबल तो उर्दू में कन्वर्ट करेंगे तो अलिफ आएगा तो एन ऑनरेबल। ए ईयर, एक साल, तो इसके साथ ईयर आता है तो या वाव आएगा, ए आएगा। एन एस पी, देखिए एस पी, अलिफ या सीन, एस पाई ये पी, ठीक है। तो अलिफ आएगा तो इसको एन हम करेंगे। इसी तरह से एन अर्ली, तो अर्ली हम लिखेंगे तो अलिफ आएगा तो एन इसके साथ जाएगा। अ नेस्ट, एन एन आर आई, एन एन किस तरह से लिखे, एन आर आई तो अलिफ आया इसके साथ तो एन आएगा। एन अवर, 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 अवर कैसे लिखिए ऐसे तो एन। एन एफ आई आर, एफ कैसे लिखेंगे, एफ आई आर तो अलिफ आया पहले तो एन इसके साथ आएगा। ये बेहतरीन ट्रिक है ए और आर्टिकल को पहचानने की। अब इसके बाद मैंने बोला था आर्टिकल के दो टाइप्स है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में द आता है, इनडेफिनेट में एन आएगा। मिसाल के तौर पे आई मेट अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या है आर्टिकल। आई मेट द डॉक्टर, दोनों ठीक है, अ और द। अब फर्क क्या है देख लीजिए यहाँ पे, ये तो इंट्रोड्यूसिंग है, मतलब आई मेट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिला, किस डॉक्टर से, इंट्रोड्यूस करवा रहा है पहले डॉक्टर को। फिर मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ आई मेट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिला, फिर कहूँगा द डॉक्टर वाज मिस्टर फैसल, डॉक्टर मिस्टर फैसल था, तो आपको पता चलेगा, लेकिन पहले आपको पता नहीं था। मतलब इंट्रोड्यूस जिसको हम पहली दफ़ा करवा रहे हैं तो उसके साथ अ आएगा, जब हमने उसको इंट्रोड्यूस किया तो फिर द आएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ द आई मेट द डॉक्टर तो आपको फिर पता होगा, यानी पता है कौन डॉक्टर की बात हो रही है। अब आगे जाते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैंने लिखा मिस्टर शाहिद हैज़ कम टू मीट मी, मिस्टर शाहिद हैज़ कम टू मीट मी, क्या इनमें कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। देखिए मिस्टर शाहिद ये भी ठीक है, मिस्टर शाहिद हैज़ कम टू मीट मी ये भी ठीक है। क्यों, क्योंकि मिस्टर शाहिद, कोई मिस्टर शाहिद मुझसे मिलने के लिए आया है, या मिस्टर शाहिद हैज़ कम टू मीट मी, मिस्टर शाहिद मुझे मिलने आया है। इसमें पता नहीं है कौन सा और इसमें पता है कि कौन सा, ठीक है। और शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, अब अगर हम इसके सामने द शेक्सपियर डालेंगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि नामों के साथ इस तरह नहीं आता है द आर्टिकल। द शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम क्वालिटी किसी की बता रहे हैं तो क्वालिटी के साथ द इस्तेमाल होगा। यहाँ पर तो शेक्सपियर की हम क्वालिटी नहीं बता रहे, हम तो सिंपली कहते हैं शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, तो इसके साथ द नहीं आएगा। लेकिन अब अगर हम क्वालिटी के लिए इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हम कालिदास की क्वालिटी बता रहे हैं इस सेंटेंस में, तो इसके साथ द आएगा फिर शेक्सपियर के साथ। हालांकि ये असल में कालिदास के लिए द आता है, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्योंकि ये हम एक शेक्सपियर की बात कर रहे हैं जो हिस्ट्री में आया है। शेक्सपियर जो कि इंग्लिश बहुत बड़ा इंग्लिश पोइट था वगैरह लिखने वाला था, तो उसको कहते हैं द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अच्छा, द न्यूटन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ये गलत है द, क्यों, क्योंकि न्यूटन तो सिंपली न्यूटन है, हमें पता है न्यूटन कौन है, तो इसके साथ द नहीं आएगा। लेकिन अगर हम अब क्वालिटीज किसी की बताएंगे, ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, वो हमारे क्लास का न्यूटन है, तो फिर द आएगा। क्यों, क्योंकि ये हम इस ही के बारे में बात कर रहे हैं और इस ही की जो क्वालिटीज है वो बता रहे हैं। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, देखिए कश्मीर क्या है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कश्मीर की क्वालिटीज हम बता रहे हैं तो इसलिए द आएगा, वरना द स्विट्जरलैंड नहीं आएगा। अच्छा, द जज इन हिम प्रीवेल्ड अपॉन एंड ही सेंटेंस्ड हिज ओन सन। आप देख लीजिए इसमें द जज हमने लिखा, जज के साथ द नहीं आएगा। लेकिन जब हम किसी की क्वालिटीज की बात करें, द जज इन हिम, किसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि उसने अपने बेटे को सजा दे दी, तो
इसका मतलब है कि यहाँ पर द आएगा। अच्छा, अब एक नोट की बात है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स मेक ए सिंगल यूनिट कॉम्बिनेशन आर्टिकल इज यूज्ड विद फर्स्ट सब्जेक्ट। देखिए, अगर कोई ऐसा नाउन होगा ना जो सिंगल कॉम्बिनेशन बनाएगा, यानी एक ही होगा लेकिन लगता होगा कि वो दो है, तो फिर उनके साथ पहले वाले सब्जेक्ट में आर्टिकल लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए, द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी इज प्रेजेंट, और वर्ब भी इनमें काम आएगा, ये वर्ब में भी ये पूछा जाता है, द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी। तो इसका मतलब है जो ट्रेजरर है वही सेक्रेटरी है। इज, इसमें इज आएगा, क्यों? प्रेजेंट, ये तो 1% डिनोट करता है। लेकिन अगर हम इस तरह लिखे, द ट्रेजरर एंड द सेक्रेटरी आर प्रेजेंट आएगा, फिर यहां पर 2 दफा डा लगे। अगर 2 दफा आर्टिकल आया सेंटेंस में किसी नाउन के साथ तो समझ लेना वो 2 पर्सन है। लेकिन अगर एक ही आर्टिकल आया, वो भी पहली दफा, तो समझ लेना कि वो बंदा एक ही है। ट्रेजरर भी एक ही है, वही ट्रेजरर है और वही सेक्रेटरी है। लेकिन अगर 2 दफा है द ट्रेजरर एंड द सेक्रेटरी, तो समझ लेना ट्रेजरर अलग है, सेक्रेटरी अलग है, तो इनके साथ आर आएगा, इनके साथ इज आएगा। इसी तरह हम देखेंगे, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया अपने फ्रेंड से, हु इज अ सिंगर एंड एन आर्टिस्ट। अब देख लीजिए, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा कि वो एक सिंगर है और एक आर्टिस्ट है, तो अब आप क्या करोगे? देखिए, अगर उसने इज दिया होगा तो समझ लेना ये एक ही है, तो फिर पहले वाले के साथ आर्टिकल आएगा, दूसरे वाले के साथ नहीं आएगा, एन को काटना होगा। ही इज अ सिंगर एंड एन आर्टिस्ट। लेकिन अगर उसने कहा कि हु आर, ठीक है, या ऐसे लिखा होगा, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड, he introduced me to his friends, तो फिर यहाँ पर प्लूरल होगा। they are, तो यहाँ पर अगर is दिया तो फिर आर आएगा। तो इन शॉर्ट आपको समझना होगा, एक बंदा आएगा तो पहले वाले के साथ, पहले वाले सब्जेक्ट के साथ, जो पहले वाले नाउन है उसके साथ आर्टिकल आएगा, दूसरे वाले के साथ नहीं आएगा। लेकिन अगर प्लूरल होगा, आर होगा, तो उसके साथ दोनों के साथ आर्टिकल लगाना होगा, तो वो 2 अलग अलग बंदे बन जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लीजिए। अच्छा, एक और है, व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स ए होल क्लास। अगर कोई सिंगुलर नाउन होल क्लास को प्रेजेंट करता है, होल क्लास का मतलब मिसाल के तौर पे एक काऊ, वो सारी काऊ गाइज को, दुनिया की सारी काउज को रिप्रेजेंट करे, या एक हॉर्स सारे हॉर्सेस को रिप्रेजेंट करे, या कोई चीज सारी चीजों को, सारी कैटेगरी को अपनी रिप्रेजेंट करे, तो उसके साथ आर्टिकल द आता है, जरूर आता है। मिसाल के तौर पे, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। तो यहां पर हम एक रोज की बात नहीं कर रहे, बल्कि सारे रोजेस की बात करें जो भी दुनिया में है, तो इसका मतलब है द आर्टिकल आएगा, ठीक है। इसी तरह से द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब काउ के साथ द क्यों लगा? क्योंकि ये अपनी कैटेगरी के साथ इस्तेमाल होता है, यानी सारी काउज के साथ, होल ग्रुप के साथ इस्तेमाल होता है, यूजफुल है, तो काउ तो यूजफुल है, चाहे वो दुनिया इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, नेपाल की हो, भूटान की हो, तो इसके साथ आएगा। द केमल इज शिप ऑफ डेजर्ट। अब ये सारे केमल्स की बात कर रहे हैं, थोड़ी एक केमल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है द यहाँ पर भी लगेगा। द नाउन्स मैन एंड वुमन डू नॉट टेक द बिफोर देम। कहते हैं नाउन्स जो है मैन और वुमेन के साथ, ये मैंने पहले बता दिया कि किसी रिलेशन के साथ, मैन के साथ, वुमेन के साथ, सन के साथ, फादर के साथ, मदर के साथ द आर्टिकल नहीं लगता है। इफ दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट, अगर उनको रिप्रेजेंट किया जाए द होल क्लास, अगर उनको होल क्लास के लिए रिप्रेजेंट किया भी जाए, उनके साथ द आर्टिकल नहीं है। द मैन इज मॉर्टल, नहीं, ये द इसके साथ नहीं है क्या, बल्कि मैन इज मॉर्टल सिंपली लिखा जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम कल यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द देखेंगे और इसके साथ साथ हम ओमिशंस पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पर आर्टिकल को छोड़ना पड़ेगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और ट्रिक याद रख लीजिए। तो बाकी थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिए।